उत्थान का कार्य कर सके। तो मैं इस विरोध को पूरी तौर पे जायज नहीं मानता जी। आप जायज नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस पर अलग अलग तरीके से सियासत जरूर हो रही है और इस सियासत में देश का नुकसान भी हो रहा है, देश का माहौल भी खराब हो रहा है। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि विरोध के नाम पर क्या कानून हाथ में ले लेना ठीक है क्या? मेरे साथ में मुकेश त्यागी जी हैं, यश जी हैं, शैलेशानंद जी से मैंने उनका रिएक्शन लिया, हाजी नाजिम खान भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मुकेश त्यागी जी, मुस्लिम संगठन अगर विरोध में आ रहे हैं तो इन्हें कोई तो है जो दिशा दिखा रहा है अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और उसमें कुछ बड़े चेहरे हैं जो आज तो खुलकर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। मुकेश जी पहले अनम्यूट कर लें खुद को। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसको एक तो भड़काया जा रहा है, दूसरा इसके अंदर जो है जो कुछ लोग मुस्लिम नुमाइंदगी करते हैं और बहुत दिनों से, कई सालों से, कई सेंचुरी से उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनके हितों पर सीधा ये प्रहार हुआ है वक्फ अमेंडमेंट के माध्यम से। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस कानून को वेस्ट बंगाल के अंदर इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे, ये कह दिया उन्होंने। उसके बाद उनके एक मंत्री कहते हैं नहीं, आप पूरे देश में जो है वक्फ कानून आ रहा है उसके खिलाफत करिए और जो है सड़क पे दंगा करिए। फिर क्या करती है ममता बनर्जी, 100-150 लोगों को उठा करके बंद कर देती है। फिर एक अमन शांति का जो है, कहा कि दंगा कीजिए? उनके एक मंत्री हैं, मैं भी आपको थोड़ी देर में नाम बता दूंगा। क्योंकि तो मैंने तो जो बयान सुने उसमें ये था कि विरोध तो कीजिए लेकिन हिंसा मत कीजिए। ममता भी यही कहती हुई नजर आई थी। वो बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह हिंसा हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ममता बनर्जी, जो कि वहां की चीफ मिनिस्टर है, मुखिया है, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, तो वेस्ट बंगाल के मुस्लिम को कौन सी सुरक्षा की भावना खा रही है? हाँ। चुप होके बैठ जाइए। अभी 5 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है। एक तरफ तो आप कहते हैं हम आइन की बहुत इज्जत करते हैं, हाँ। और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक नहीं आया और अभी तक 5 मई तक का आप इंतजार करिए, तब उसके बाद आप कुछ करना है। एक मुस्लिम नुमाइंदे ये कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में जजमेंट आ गया तब तो ठीक है, और अगर हमारे खिलाफ आया तो हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो इस प्रकार की जो है आप एक संजीदगी की बात करिए। आप देश के एक, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है और यहाँ पे कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पर एक आपका प्रोटेस्ट करना, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करिए। अगर ऑर्डर में कुछ है तो आप उसको चैलेंज करिए। शाहीन बाग में क्या हुआ था मुझे बताइए जरा। बच्चों को और बड़ी वृद्ध महिलाओं को शील्ड करके रखा था और क्या नारा था कि मुस्लिमों की नागरिकता जाने वाली है। मुझे आप एक बात बताइए, किस मुस्लिम की नागरिकता चली गई? अब दिक्कत ये हो गई है कि महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया। ट्रिपल तलाक के जो आतंक था उससे निजात उनको मिली है। तो अब मुस्लिमों के अंदर भी जैसे 55 मुस्लिम हैं जो लाए हैं, बहुत से जो गुर्बत में रह रहे हैं, उनको ये पता लग गया है कि ये चंद नुमाइंदे जो हैं ये हमको हमारे नाम पर जो है वक्त जमीन लेते हैं और अपने व्यवसाय खोल देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कमाते हैं, हाँ। बड़े उद्योगपति को बेच देते हैं। इनका एक वजीफा बताइए, किसको वजीफा दे रहे हैं? कौन सा बड़ा इन्होंने विश्वविद्यालय खोल दिया, कौन सा उन्होंने बड़े अस्पताल खोल दिए? और इनकम टैक्स को अगर आप देखेंगे तो मात्र करोड़ या 1.5 करोड़ देते हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर इतना हित में फैसले किए जाते तो फिर आज ये दशा नहीं होती, आज मुस्लिम पिछड़े नहीं होते। ये एक लॉजिक दिया गया है जिस पर जवाब पूछा जा रहा है। अच्छा हाजी नाजिम खान जी, माना कि वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, कानून की शक्ल लेकर आ गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट में